बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परमात्मा ऐसी ही लीलाएं किया करता है, तभी उसको भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, स्वामी कहते हैं, मालिक कहते हैं और परमेश्वर कहते हैं। लेकिन कुछ एक अज्ञानियों ने, अज्ञानी ऋषियों महर्षियों ने, गुरुओं ने ये थ्योरी सेट कर दी कि भगवान ये जो लीलाएं हैं झूठी हैं, ऐसे भगवान बगैर किसी माता के कोई गर्भ से कोई नहीं बाहर आ सकता, कोई जन्म नहीं, ऐसे स्वयं नहीं प्रकट हो सकता। तो बहुत सा समाज इस बात पर आधारित हो चुका है कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि श्री राम माता से उत्पन्न हुए, श्री कृष्ण मां से उत्पन्न हुए, जितने भी हम जिनको भगवान की संज्ञा में गिनते हैं सभी मां से उत्पन्न हुए। इसलिए हमने ये भी सत्य मान लिया कि मां के बिना उत्पन्न कोई नहीं हो सकता। लेकिन भगवान कैसे किसे कहेंगे? परमात्मा उसी को कहा जाता है जो एक जन साधारण की क्रियाओं से अलग क्रियाएं करे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्मा तुरंत समझ जाती हैं, और जो ढीठ आत्मा होती हैं वो नहीं मानते। उनको कितना प्रमाण दे ले, आंखों देखकर भी वो अपने अभिमानवश नहीं माना करते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ निहित होता, वो परमार्थ नहीं मांगते, ना वो आत्म कल्याण चाहते हैं। जो लोग सत्य को देखकर भी स्वीकार नहीं करते, नतमस्तक नहीं होते हैं, तो वो इंसान नहीं, वो शैतान की संज्ञा में आते हैं। जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु स्वपन में भी ना दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत्साहेब। पुण्यात्माओं, आज दास जिस विषय पर वीडियो बनाने जा रहा है वह विषय कलयुग की पिछली पीढ़ी में परमेश्वर कबीर साहिब जी के 8 सितंबर 1951 के दिन सतगुरु रूप में पुनः प्रकट होने को लेकर है। इस वीडियो में दास उन पॉइंट्स पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेगा जिन पॉइंट्स को लेकर पिछले वर्ष यानी कि सन 2019 में सतगुरु प्रकट दिवस से पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रकट होने के विषय में प्रमाणों सहित खुलासा किया जा चुका है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी यदि परमात्मा है तो शादी करवाकर स्त्री भोग क्यों किया? संत रामपाल जी महाराज जी यदि परमात्मा हैं तो उनका शरीर आप और हमारी तरह हाड़ मांस का क्यों दिखता है? संत रामपाल जी महाराज जी यदि परमात्मा हैं और प्रकट हुए हैं तो फिर उन्होंने माता पिता के संयोग से जन्म क्यों लिया? आदि भगत भाइयों के अनेकों शंका भरे ऐसे पॉइंट्स थे जिनको परमात्मा ने दास को निमित्त बनाकर प्रमाणों सहित वीडियो बनवाकर डलवा दिया था। उन सभी वीडियोज का लिंक आप जी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आज सन 2020 में सतगुरु प्रकट दिवस से पहले हम जो बातें परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के 8 सितंबर 1951 के दिन गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में प्रकट होने के विषय में करने जा रहे हैं, उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनने और फिर मनन करने की आवश्यकता है, वरना इतना बड़ा धोखा खा जाओगे उसके बाद कुछ भी खाने और खोने को बचेगा ही नहीं। तो चलिए परमेश्वर शुरू करवाते हैं आज का वीडियो। पुण्यात्माओं, निसंदेह औरत को औरत ही जन्म देती है। 18-20 वर्ष तक उसे माँ का प्यार देती है, एक जिम्मेदार नारी बनाती है। पिता उसकी रक्षा और पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाता है। माता पिता अपना पेट काटकर उसकी हर इच्छा पूरी करने की भरपूर कोशिश करते हैं। लड़की भी पूरी तरह अपने माता पिता के प्रति समर्पित होती है। उसे दुनिया में अगर कोई मूल्यवान दिखाई देता है तो केवल उसके माता पिता, और होना भी चाहिए। यदि माता पिता ने अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वाह ना किया होता तो शायद बच्ची का भविष्य अंधकारमय हो जाना था। लेकिन जब वही बच्ची युवा होकर शादी के बंधन में बंध जाती है तो उसी दिन से अपना सर्वस्व अपने पति देव को सौंप देती है, अर्थात अपने पति के प्रति उतनी ही और उसी तरह समर्पित हो जाती है जिस तरह का समर्पण भाव शादी से पहले अपने माता पिता के प्रति हुआ करता था। पति उसके लिए परमेश्वर हो जाता है। उसे माता पिता याद अवश्य रहते हैं, लेकिन शादी के बाद माता पिता की इतनी आवश्यकता महसूस नहीं करती है जितनी कि अपने पति के सहारे की। और एक पतिव्रता औरत का यही समर्पण भाव पति के हृदय में उसके लिए विशेष प्यार और सम्मान पैदा करता है। और दूसरी तरफ यदि वही औरत शादी के बाद भी अपने माता पिता से मोह ना हटाकर निरंतर उन्हीं का चिंतन करती रहे, ससुराल में अपने मायके का ही गुणगान करती रहे, तो निश्चय ही ऐसी औरत अपने पति और सास ससुर के लिए सिरदर्द कहिए या फिर उपेक्षा की पात्र बनकर एक न एक दिन परिवार में कलह का कारण बन जाती है। पुण्यात्माओं,
ठीक यही स्थिति आध्यात्मिक जीवन में एक पतिव्रता आत्मा अर्थात सुयोग्य भगत को अपनी समझनी चाहिए। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी हम सभी आत्माओं के माता पिता अर्थात जनक हैं, उत्पत्ति करता हैं। 84 लाख योनियों के चक्कर से बाहर निकालने के लिए मानव शरीर दिया और पालन पोषण के लिए सांसारिक माता पिता की व्यवस्था की। और जैसे ही हम आत्माएं शादी के लायक हुई अर्थात हमारा भक्ति संस्कार का समय आया तो अपने ही दूसरे स्वरूप सतगुरु के साथ सतनाम रूपी बंधन में बांध दिया और स्पष्ट आदेश भी दे दिया कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। अर्थात हे प्यारी आत्मा, जहां तक तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में थी वहां तक मैंने हर जिम्मेदारी को पूरा किया, लेकिन अब नाम दीक्षा के बाद तेरा मिलन सतगुरु के साथ हो गया है और सतगुरु से मिलन के बाद मेरा रोल खत्म हो जाता है। अब तेरे लिए इस 7 दीप और 9 खंड अर्थात 21 ब्रह्मांड में सतगुरु से बढ़कर और कोई नहीं है। आज के बाद मैं कर्ता अर्थात कबीर भगवान भी तेरी किस्मत का निर्णय नहीं कर सकूंगा। अब तो तेरा वर्तमान, भूत और भविष्य का फैसला सतगुरु के हाथ में है। यदि आज के बाद सतगुरु से नाम दीक्षा लेने के उपरांत तूने अनजाने में भी मुझ कर्ता अर्थात कबीर भगवान से किसी रहम, समा या इच्छित वस्तुओं की कामना या फिर याचना की तो यह तेरी महाभूल होगी और तेरा सतगुरु भी तेरे से रुष्ट हो सकता है। फिर कहते हैं, गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए और गुरु भजे हो पार। अर्थात ऊपर इतना कुछ जानने के बाद भी तुझे ये भली भांति समझ में आ जाना चाहिए कि सतगुरु से नाम दीक्षा के बाद गोविंद अर्थात कबीर के घर से तू पराई हो चुकी है। अब तेरा पति परमेश्वर सतगुरु है, उसकी खुशी में ही तेरी खुशी और उसकी इच्छा में ही तुझे राजी रहना होगा। और चाहे किसी भी प्रकार की सांसारिक डिमांड हो या आध्यात्मिक, उन सब के लिए मुझ कबीर से उम्मीद छोड़कर सतगुरु से ही लगानी होगी और मन में सदा यही दास भाव रखना होगा कि कुत्ता हूँ गुरुदेव का, पवन दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खींचो तहाँ जाऊं, तो करो तो बावड़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखूं त्यो ही रहूं और जो देवो सो खाऊं। पुण्यात्माओं, कुछ आत्माओं को आज भी सच्चे सतगुरु की शरण और तत्व ज्ञान मिलने के बाद भी अपने कमजोर भक्ति संस्कार की वजह से सतगुरु और परमात्मा के बीच की रहस्यमय दूरी सदा खटकती रहती है। ऐसी आत्माएं सदैव सतगुरु और परमात्मा को 2 रूप में देखती हैं। उन्हें लगता है कि असल में परमात्मा तो वो है जो सतलोक में रहता है, जो 650 साल पहले बनारस में कबीर रूप में आए थे, और सतगुरु तो उनका कोई प्रतिनिधि, पैगंबर या संदेश वाहक होता है जो कुछ सीमित शक्तियों के साथ काल लोक में परमात्मा कबीर साहिब जी के आदेशों से उनकी आत्माओं को भक्ति मार्ग समझाने के लिए आता है। पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग में भगत की यही वो सबसे बड़ी भूल होती है जो बार बार सतगुरु की शरण मिलने के बाद भी उसे सतलोक नहीं जाने देती है। और जब तक इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर एक भगत का गुरु और गोविंद को 2 अलग अलग समझने वाला भाव और भेद अंतःकरण से बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वह आत्मा यही 84 के बंधन में चक्कर काटती रहेगी, भले ही उससे सच्चा सतगुरु और सारनाम भी क्यों ना मिल गया हो। 650 साल पहले जब परमेश्वर कबीर साहिब जी सतगुरु रूप में 120 वर्ष तक रहे तो बार बार यही संदेशा देते रहे कि गुरु गोविंद 2 नहीं भाई, और 2 समझे वो 2 जग जाही। 2 जग नरक को कहते हैं। आज भी संगत में से 90% भगत भाई बहन एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें लगता है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी का असली स्वरूप एकमात्र वही दाढ़ी मूछ वाला है जिस स्वरूप में वह परमात्मा बनारस में 120 वर्ष तक लीला करके गए थे। और उससे भी बड़ी गलती हम लोग हर वर्ष जून के महीने में उसी दाढ़ी मूछ वाले स्वरूप को परमात्मा का असली स्वरूप समझते हुए उनका प्रगट दिवस मनाकर कर रहे हैं। जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पिछले 27 वर्षों से अनमोल तत्व ज्ञान देकर सैकड़ों बार हमारा यही भ्रम निवारण किया था कि आप लोग कबीर परमात्मा की जो ये फोटो देख रहे हैं यह उनका असली स्वरूप नहीं है। वे तो ना जाने कितने ही रूप धारण करके यहाँ आते रहते हैं। कबीर परमात्मा को किसी फोटो से नहीं बल्कि ज्ञान को आधार बनाकर पहचाना जा सकता है कि आज वे किस रूप में विद्यमान हैं। पुण्यात्माओं, देश काल और परिस्थिति अनुसार पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी अपनी प्यारी आत्माओं को सत भक्ति से परिचित करवाने के लिए
सतगुरु व तत्वदर्शी संत के चोले में यहाँ आते रहते हैं और अपनी वाणी में भी कहते हैं कि सुख मेटे और दुख का दाता, पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता, जब चाहे चोला धर आता, हुआ सुल्तानी के खवास बधाई में बांटूंगी। अतः सतगुरु से तत्व ज्ञान लेने के बाद हमने भी इस ज्ञान को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि वास्तव में वर्तमान में असली कबीर कौन है। क्योंकि 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल निरंजन जब 1000 भिन्न भिन्न स्वरूप एक बार में बना सकता है, 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी अक्षर पुरुष 10,000 भिन्न भिन्न रूप एक बार में बना सकता है, तो वह असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब क्या नहीं कर सकता। वह तो प्रत्येक आत्मा के साथ एक ही समय में असंख्य रूप बनाकर खड़ा हो सकता है। सुनिए सतगुरुदेव जी के मुख कमल से, जिसमें उन्होंने ज्ञानी आत्माओं के लिए स्पष्ट इशारा और प्रतिवर्ष जून के महीने में कबीर साहिब जी के दाढ़ी मूंछ वाले स्वरूप को ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानकर कबीर प्रगट दिवस मनाने वाली भोली आत्माओं को यह कहते हुए समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि आप जो यह चित्र देख रहे हैं, यह परमात्मा का वास्तविक रूप नहीं है। वे तो जब चाहे कोई भी रूप धारण करके आ सकते हैं। तो उस परमात्मा ने अपने इस दास को भेजा, तो ये क्या बताना चाहते हैं कि आपका भाव अपने सतगुरु के प्रति भगवान तुल्य हो, तब आप सफल होंगे। अपने आत्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहां परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप हैं उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी। एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का न्यू देख कर भाग लेगा, छुपा जो कि तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी, ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहां आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा उन्होंने, तो आपकी कैसी भावना होगी। आंखों में आंसू हो, हृदय में प्यार हो, और कोई भी अवगुण हम भगवान में देख नहीं सकते, क्योंकि भगवान में अवगुण होता ही नहीं। तो यहां हम इसी दृष्टिकोण से परमात्मा के भेजे हुए इस दास को आपने ऐसे ही देखना है, ऐसे विचार रखने, ताकि आपकी आत्मा परमात्मा पाने योग्य बनी रहेगी, उसमें मैल नहीं आवेगा। अब जैसे हमने परमात्मा पाना है, तो गुरु जी को भगवान स्वीकार करना होगा। परमात्मा को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, तब ही हम निर्मल होंगे, हमारे अंदर आधीनी श्रद्धा बनी रहेगी। अब एक गणित के अंदर एक प्रश्न आता है ऋण का, लोन का। उसमें क्या होता है कि मूल धन ज्ञात करना होता है, और वो मूल धन लाखों और करोड़ों की संख्या का होता है। उस लाखों करोड़ों की संख्या के मूल धन, मूल राशि को ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमने सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है
मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। उस 100 रुपये मूलधन को मानकर हम उस ओरिजिनल वास्तविक उस करोड़ों और लाखों वाले मूलधन को प्राप्त कर सकते, अन्यथा हम उसका कोई और हल कर ही नहीं सकते, उसको प्राप्ति कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार वो परमात्मा तो अथाह है, बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत को नहीं, वो तो मालिक है, समर्थ है। उस समर्थ भगवान को पाने के लिए हमने गुरुजी को मानना पड़ेगा। ये भगवान मान लो, गुरुजी भगवान परमात्मा। तो इस दास को यानी अपने गुरुजी को परमात्मा मानने से एक छोटी सी राशि है 100 रुपये लाखों और करोड़ों की तुलना में, फिर भी उसके बिना वो लाखों और करोड़ों वाला मूलधन आपको प्राप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप जी ने अपने गुरुजी को भगवान मान लेना चाहिए। पुण्यात्माओं, इस वीडियो में सतगुरुदेव जी ने एक और बात पर बार बार जोर दिया है कि यदि आपने मोक्ष चाहिए तो गुरुजी को भगवान के तुल्य मानना पड़ेगा, कि मान लो गुरुजी भगवान। पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा गुरुजी को परमात्मा तुल्य मानने के लिए ये बात कहना कि मान लो गुरुजी भगवान, इस बात को भी हमें गहराई से समझना पड़ेगा कि आखिर सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब होते हुए भी यहाँ स्पष्ट रूप से अपने आप को भगवान ना कहकर गुरुजी को भगवान तुल्य मानने के लिए क्यों कह रहे हैं। परमेश्वर कबीर साहिब जी 650 साल पहले बनारस में अपने परमात्म स्वरूप को छुपाते हुए एक सतगुरु की भूमिका कर रहे थे और अपने ही तीनों रूप अर्थात परमात्म रूप, सतगुरु रूप और एक साध अर्थात परम भगत वाले रोल को समझाते हुए कहा था कि साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। अर्थात वह पूर्ण परमात्मा कबीर अपने सतलोक में स्वयं परमात्मा अर्थात साहिब रूप में तो बैठा ही है, इसके अलावा अपने परमात्मा वाले रूप को हल्का तेज पुंज का बनाकर सतगुरु की भूमिका और फिर किसी नेक आत्मा को अपना मुंह बोला गुरु धारण करके एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका भी स्वयं ही करता है, ताकि अपने फॉलोअर्स को यह शिक्षा दे सके कि परमात्मा के सत भक्ति वाले मोक्ष मार्ग में जब तक आपका अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, भाव, व्यवहार, आचार विचार, लगन और विश्वास इतना नहीं होगा जितना कि मैंने अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर एक उदाहरण पेश किया है, तब तक आप सतलोक जाने के अधिकारी नहीं बन सकते। अतः सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने आप को भगवान होते हुए भी भगवान ना कहकर यह कहना कि आपने गुरुजी को भगवान तुल्य मानना पड़ेगा, इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि उपरोक्त वाणी के अनुसार वे स्वयं परमात्मा और सतगुरु वाली भूमिका के साथ साथ एक सुयोग्य परम भगत का भी रोल कर रहे हैं और भगत के रोल में अपने आप को स्पष्ट रूप से भगवान ना बताकर ज्ञानी आत्माओं के लिए इशारा कर दिया कि आपने गुरुजी को भगवान तुल्य मानना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं वो स्वयं ही यहाँ पर तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं और अनजान संतों और ऋषि महर्षियों के द्वारा जो भक्ति का स्वरूप बिगाड़ दिया जाता है उसको स्वस्थ करने के लिए आते हैं। वो स्वयं ही परमात्मा होते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म वो स्वयं है, वही संत रूप धारण करते हैं, वही एक परम भक्त की भी भूमिका करते हैं। वो हमारे लिए एक उदाहरण छोड़कर जाते हैं, अपनी अमृतवाणी सौ संवेद अपने मुखारविंद से वो इस तत्व ज्ञान का उच्चारण करके और एक अनमोल वस्तु हमारे को प्रदान कर जाते हैं। उसी तत्व ज्ञान में अर्थात सौ संवेद में क्या कहते हैं कबीर, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में
वो बैकुंठ में न हो। आज विश्व की मानव आबादी, मानव जनसंख्या 7 अरब से ऊपर मानी जाती है, काउंटिंग हो चुकी है। और इस 7 अरब के अंदर ये दास है एक तत्वदर्शी संत। अब वो परमात्मा है जिसने आकर खुद यहाँ पर सत्संग किया और सच्चा ज्ञान दिया। वही सतगुरु है और वही आकर के यहाँ एक सच्चे भक्त की भूमिका करते हैं, एक नेक नागरिक का अभिनय भी वही करते हैं। अपना करके खाओ, जैसे राखे भगवान न्यू रहो, ज्यादा इस दौड़ धूप माया की संग्रह करने में अपना जीवन मत नसाओ, नाश ना करो। ये एग्जाम्पल दिया दाता ने, और जो ये भी उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि जो सच्ची लगन से मुझे भजता है, संसार की दृष्टि में बेशक निर्धन दिखा है, पर भगवान की दृष्टि में सबसे धनवान है। परमात्मा सत्संग परमात्मा ही किया करते हैं, क्योंकि सत्य भगवान ही बोल सकता है, सत्य परमात्मा ही बता सकता है। परमात्मा ने कहा था चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब मैं अपना एक दास बेचूंगा। परमात्मा छुपकर ही बोलते हैं। पुण्यात्माओं, जब तक इस तत्व ज्ञान और सतगुरु के संकेतों को आधार बनाकर हम सतगुरु के चोले में परमात्मा को नहीं देखेंगे, तब तक हम हृदय से गुरु जी को लाख जन्म भी भगवान स्वीकार नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई कितनी ही बात क्यों ना बनाए। एक तरफ गुरु जी को परमात्मा मानना और दूसरी तरफ यह मानना कि गुरु जी स्वयं परमात्मा ही होते हैं, अन्य कोई गुरु हो ही नहीं सकता, इन दोनों बातों में रात दिन का अंतर होता है। इस बात को गहराई से समझिए। गुरु जी ने एक सत्संग में बताया कि जब आप ये शरीर छोड़ोगे तो त्रिकुटी पर मुझ रामपाल दास अर्थात गुरु जी के रूप में आपको परमात्मा कबीर साहिब जी मिलेंगे, और वह परमात्मा आपकी परीक्षा लेगा कि आपका अपने गुरु जी के प्रति कितना भाव है और आप उन्हें कितना समझ पाए। अब त्रिकुटी पर वो भगत 101% फैल हो जाएगा जो पृथ्वी लोक पर गुरु जी के सत्संगों वाले इशारों को ना समझकर आजीवन उन्हें हृदय से भगवान ना मानकर केवल भगवान के तुल्य ही समझता रहा कि मान लो गुरु जी भगवान। और वह सुयोग्य शिष्य त्रिकुटी पर 101% पास हो जाएगा जिसने गुरु जी को पृथ्वी लोक पर भगवान के तुल्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान ही माना था कि गुरुदेव के अलावा अन्य कोई भगवान होता ही नहीं है। पुण्यात्माओं, इसीलिए परमात्माओं को सतगुरु रूप में प्रकट होकर प्रचलित लोक वेद से हटकर तत्व ज्ञान देने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि ये आत्माएं सतलोक जाने के मार्ग में कहीं भी धोखा खाने से बचें।